हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 3। एपिसोड सेकंड में हमने देखा था कि भाई वो सभी लोग टेंगन को ढूंढने के लिए गए थे, पर उन्हें वो टेंगन नहीं मिलता और वो सभी लोग उस टेंगन के रूम में से बाहर निकलने लगते हैं। तभी भाई पीछे से उन्हें टेंगन आवाज मारता है, उनके खानदान का नाम लेता है। तो चलो भाई एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। जब वो सभी लोग जा रहे थे तभी पीछे से उन्हें टेंगन आवाज मारता है। टेंगन की आवाज सुन के भाई सभी लोग चौंक जाते हैं कि क्या यही टेंगन है। पर यहाँ पर म्यूकी जो अपने म्यूकी है ना भाई, पहले वो टेंगन से मिल चुकी थी, तो इसलिए वो हैरान नहीं होते कि यही टेंगन है। वो कहते हैं हम पहली बार थोड़ा ना मिलने हैं। तभी भाई म्यूकी पूछते तुमने बाहर का बैरियर क्यों हटा दिया, और टेंगन उन्हें जवाब देता है कि मुझे लगा कि तुम केंजाकू से मिले हुए हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें अंदर आने नहीं दिया। पर मुझे कंफर्म हो गया कि अब तुम केंजाकू से मिले हुए नहीं हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। मतलब यार टेंगन कहीं ना कहीं केंजाकू से डर रहा है। और सब लोग पूछते हैं केंजाकू है कौन, तो भाई अपना जो टेंगन है तो वो बताते हजारों सालों से सोर्सर है जो इस काम को करने में लगा पड़ा है, और अब उसे मौका मिल गया। अब वो ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जापान के सभी लोगों को जबरदस्ती विकसित कर रहा है। अब ये सारी बात समझ में आ जाती है कि क्यों इन्होंने बैरियर इतना टाइट कर रखा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। यहाँ पे सभी लोग सिर्फ दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए आए थे। पहला, कलिम गेम को खत्म कैसे करें ताकि उसमें जो आम लोग हैं भाई, बहुत सारे आम लोग फंसे हुए हैं उसमें, वो सारे के सारे आम लोगों को वहां से कैसे निकालें। और दूसरा भाई, सातों गोजो को आजाद कैसे करें प्रिज्म में से, क्योंकि सबको पता है कि भाई सातों गोजो एक बार आजाद हो गया तो भाई 99 प्रॉब्लम वो चुटकियों में सॉल्व कर देगा। मतलब ये सभी लोग है ना भाई गोजो को एक वेपन के तौर पर देख रहे थे। अब ये सारी डिमांड सुनते हुए टेंगन कहता है मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम में से किसी को यहाँ मेरी सिक्योरिटी के लिए रहना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद म्यूकी बोलती है, इतना सुनने के बाद जैसे टेंगन बोलता है ना कि अगर मैं तुम्हारे सारे के सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, पर तुम में से किसी दो लोगों को मेरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद है ना भाई म्यूकी कहती है अच्छा ऐसे क्या आफत आ गई। पर म्यूकी को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो पूछते अच्छा ये बताओ तुम्हारी सिक्योरिटी क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। अब भाई टेंगन को पता चल जाता है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, तो टेंगन इन्हें बताना चालू करता है। जैसे कि तुम्हें पता ही है जापान में जो केंजाकू नाम का एक शख्स है जो कि गेटो की बॉडी में फंसा हुआ है, वो भाई जापान के सभी लोगों को जबरदस्ती विकसित करना चाहता है। अब इतनी सी बात सुनने के बाद भाई जो अपना फुशिगुरो रहता है वो ये कहता है, सारी बात सुनने के बाद फुशिगुरो कहता है कि काम वो कुछ साल पहले भी कर सकता था। वो यहाँ पर आइडल ट्रांसफिकेशन का नाम लेकर भी बोलता है, क्योंकि आइडल ट्रांसफिकेशन वो पहला शख्स था जो किसी को भी छू के उसके अंदर के आत्मा को बदल देता था। उसका नाम था माहितो। अब वो फुशिगुरो कहता है टेंगन से कि ये कुछ साल पहले भी तो कर सकता था माहितो के जरिए। अब इतना सुनने के बाद टेंगन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर हर एक इंसान को पकड़ कर उसे विकसित करना ये बहुत थका देने वाला काम है, जिस कारण से ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था। क्योंकि भाई तुम सोचो हर एक इंसान को पकड़ना फिर उसे विकसित करना है, भाई उसकी कर्स एनर्जी भी खत्म हो गई। भाई दुनिया में कितने सारे लोग हैं, ऐसे वो करते करते मर जाएगा। इसलिए भाई वो कहता है वो तरीका केंजाकू ने नहीं अपनाया, इसलिए वो इस काम को करने के लिए सालों से इंतजार कर रहा था और अब उसका समय आ गया है। और टेंगन ने ये भी बताता है कि ये समय नहीं आता। अब ये समय आया क्यों, इसका मेन रीजन था टोजी, क्योंकि टोजी ने स्टार प्लाज्मा को मार दिया, जिस कारण से जो टेंगन है ना भाई विकसित हो गया, अभी एक कर्स एनर्जी बन चुका है। उनसे बताता है कि स्टार प्लाज्मा मर जाने के कारण मेरा विकसित हो गया है और अब मेरा स्वभाव एक इंसान से ज्यादा कहीं कर्स एनर्जी की तरह है। अगर मुझे कोई कर्स एनर्जी अपने पास बुलाएगी तो मैं चला जाऊंगा। पर वो अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक को यूज कर रहा है टेंगन, जिससे कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। क्योंकि भाई टेंगन को भी पता है कि सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी टेंगन के पास है भाई। तो इसलिए भाई अगर टेंगन किसी भी तरीके से केंजाकू के हाथ में लग गया तो भाई केंजाकू के पास वो सारी की सारी कर्स एनर्जी आ जाएगी, जिससे कि वो सारे जापान को विकसित कर दे। और वो ये सारी बातें इन सभी को बता रहा था। वो बताता है कि अब मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ, मैं हर पूरी दुनिया में फैला हुआ हूँ, बस यहाँ मेरा अड्डा है, तो इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। जो मेरा तुम रूप देख रहे हो वो मेरा रूप नहीं है। और उनको टेंगन ये भी बताता है कि अगर केंजाकू चाहे मेरे बैरियर को तोड़ सकता है, क्योंकि केंजाकू की टेक्निक है ना टेंगन से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर भाई वो टेंगन के पास पहुंच गया केंजाकू, तो केंजाकू जो गेटो की बॉडी के अंदर है भाई टेंगन को निगल लेगा। अब ये बात सुनने के बाद सबकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि भाई टेंगन भाई बहुत मतलब वो लड़ाई वड़ाई में इतना है नहीं, और भाई उसके पास कर्स एनर्जी भाई ये मान लो सातों गोजो से भी कहीं ज्यादा है। तो बताता है कि केंजाकू उसे निगल सकता है। अब ये सारी बात सुनने के बाद सभी चौंक जाते कि क्या वो टेंगन को भी निगलने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए भाई टेंगन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ मांगी। तो फिर वो इन्हें सब कुछ बताता है कि ये गेम क्यों स्टार्ट किया गया। और जैसा कि हमें पता है कि भाई केंजाकू
सिक्स आई और प्लाज्मा ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिक्स आई की दुनिया में सिर्फ एक ही सिक्स आई जिंदा रह सकता है। और एक और बात टेंगन बताता है कि सिक्स आई दुनिया में सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, अगर सिक्स आइज दो आ गए तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे। और जो केंजाकू था वो हजारों साल से करना चाहता था कि दुनिया के सभी लोगों को विकसित करना चाह रहा था, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर बार या तो सिक्स आई आता था उसे मार देता था केंजाकू को, पर वो अपने टेक्निक से ना केंजाकू भाई हजारों सालों से जिंदा है। टेंगन उन्हें ये भी बताता है कि सिक्स आई को मार भी देता था, पर एक घटना घटी जिसे हम टोची का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जब केंजाकू ने भाई सिक्स आई को तकरीबन ट्रैप में फंसा दिया था, मतलब जो केंजाकू था ना वो शांति से बैठा हुआ था, उसे पता था कि जब मेरे पास सारी चीजें आएंगी, प्रिज्म आएगा और भी बहुत कुछ चीजें आएंगी, तभी वो अपना काम आगे बढ़ाएगा। पर उसी बीच जब स्टार प्लाज्मा को टेंगन से जोड़ने का समय आया था, तो उसी बीच भाई जो अपना टोजी था ना वो बीच में कूद गया। बीच में कूदने के बाद टोजी ने पता है क्या करा भाई, प्लाज्मा को भी मार दिया, गेटो को भी कुत्ते की तरह पीटा और गोजो को भी कुत्ते की तरह पीटा। अब भाई टेंगन भाई टोजी की भाई बहुत ज्यादा तारीफ करती है और वो बताता है कुछ समय बाद एक ऐसा शख्स आया जो किसी भी कर्स एनर्जी को निगल सकता था। अब धीरे धीरे केंजाकू था उसके पास सारे के सारे मोहरे आ गए, जिस कारण से वो अब ये सारे काम कर रहा है। और यहाँ पर उनने 8 रूल्स जोड़े हैं। केंजाकू ने ना भाई अब सारा का सारा अपना प्लान कर लिया, क्योंकि भाई उसे जब ये गेम चालू करना था ना, कलिंग गेम का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा कर्स एनर्जी को इकट्ठा करना, जिससे कि बाद में सभी इंसानों को जबरदस्ती विकसित करना, उसका टारगेट ये है। पर उसे रोकने के लिए भाई पहले गोजो भी था, गेटो भी था और यहाँ तक कि एक और था, हाँ मतलब टोजी भी था, ठीक है। तो केंजाकू ने भाई पहले गोजो सातोरू को कैद कर दिया और गेटो की बॉडी पे भाई वो कर लिया, काबू कर लिया और टोजी को मरवा दिया। तुम यकीन करो या ना करो, पर टोजी को मरवाने के पीछे कहीं ना कहीं हाथ केंजाकू का ही था। उस समय में बताया नहीं गया, पर हमें धीरे धीरे बाद में पता चल जाएगी कि हाँ केंजाकू ने ही टोजी को मरवाया है, क्योंकि सारा मास्टर माइंड भाई केंजाकू ही था। अब टेंगन ने रूल के बारे में बताता है कि यहाँ पे 7वां रूल ये है कि तुम, अब यहाँ पे जो टेंगन है ना वो भाई उन्हें सारे रूल के बारे में बताता है कि कलिंग गेम के अंदर अगर घुसेंगे, अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सारे सारे मारे जाएंगे। और टेंगन ही बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि टेंगन की उम्मीद यही लोग हैं, क्योंकि यही केंजाकू को रोक सकते हैं। और अगर सुकना बाहर आया तो भाई टेंगन में भी इतनी ताकत है कि वो सुकना को भी संभाल ले, तो इसलिए भाई उन्हें फूक कर कदम रखना पड़ेगा। 7वां रूल ये बताता है कि कोई भी प्लेयर कलिंग गेम में इंक्लूड कर सकता है, और कलिंग गेम जब भी खत्म होगा, वो बताते हैं कलिंग गेम जब भी खत्म होगा जब या तो सारे प्लेयर मर जाएं या फिर किसी कारण से सारे प्लेयर अपनी मतलब जान दे दें या फिर अपने आप को पीछे हटा लें, मतलब कहीं ना कहीं अगर सारे प्लेयर मरेंगे तभी वो गेम खत्म होगा। 7वां रूल ये था। और 6वां रूल ये बताता है कि अगर तुम्हें कोई पॉइंट ऐड करना है, अगर तुम्हें कलिंग गेम में कोई पॉइंट ऐड करना है तो तुम्हें 100 पॉइंट हासिल करने होंगे, तभी तुम एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। पर तुम कलिंग गेम में जो भी गेम के पॉइंट्स हैं, जो रूल हैं, उन्हें तुम बदल नहीं सकते। और ऐसा करते हुए वो उसे धीरे धीरे सारे के सारे रूल बता रहा था। तभी एक रूल उसे ये भी बताया जाता है कि अगर कलिंग गेम का मास्टर खुद केंजाकू नहीं है तो इसलिए तुम केंजाकू को मार कर भी कलिंग गेम को खत्म नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद टेंगन कहता अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें इतनी जानकारी दी थी, अब मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ कौन रुकेगा? तो यहाँ पे म्यूकी और चोसो कहते हैं कि मैं यहाँ रुकूंगी। टेंगन पूछता मेरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ कौन रुकेगा? तभी चोसो और म्यूकी आती है और जब चोसो से पूछा था तुम यहाँ क्यों रुके, तो चोसो बताता है मुझे अपने 9 बहन भाइयों का बदला लेना है केंजाकू से, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को मरवाया। और यहाँ पे जब म्यूकी कहती है मुझे यहाँ पे टेंगन से बहुत सारी बातें करनी है, तभी भाई टेंगन एक प्रिज्म निकाल के दिखाता है जिसमें हमें लगा था कि सातोरू गोजो कैद है और वो सच में इसी के अंदर कैद है। पर इसका जो फ्रंट गेट है उसे सिर्फ केंजाकू ही खोल सकता है, बैक एंड गेट से ही सातोरू गोजो आजाद हो सकता है। प्रिज्म निकालने के बाद ये सारी बात उन्हें बताने के बाद सबको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारी एक उम्मीद है जिससे कि हम गोजो सातोरू को आजाद कर सकते हैं। भाई सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी वो बताते हैं कि इस प्रिज्म का पिछला द्वार खोलने के लिए हमें स्पिरिट ऑफ हेवन चाहिए या फिर एक वो ब्लैक रोब जिससे कि वो किसी भी कर्स एनर्जी को नलीफाई कर देता है। वो बताता है कि गोजो सातोरू ने उसमें स्पिरिट ऑफ हेवन को तो नष्ट कर दिया था, टोजी की लड़ाई में या फिर कहीं छुपा दिया था, और जो रोब भी पिछले साल जो शिबुया में अटैक हुआ था उसमें भाई वो रोब भी गायब हो गई थी, जिस कारण से भाई यूटा को भेजा गया था उस रोब को ढूंढने के लिए। मतलब यूटा भाई जब हमें ना सीजन 1 ना सीजन 2 में दिखाया गया था, क्योंकि वो ब्लैक रोब को ढूंढने के लिए भाई अफ्रीका गया था, मतलब बार घूम रहा था, पर उसे वो ब्लैक रोब नहीं मिलती क्योंकि वो भी नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि अब शिबुया में जो अटैक हुआ था गेटो के थ्रू उसमें वो खत्म हो गई थी। यूटा बताता है मैं उस रोब को ढूंढने के लिए गया था पर वो रोब मुझे नहीं मिली। तभी भाई टेंगन बताता है कि अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एक एंजल जो हजारों सालों से एक एंजल है वो किसी भी कर्स एनर्जी को नलीफाई कर देती है, मतलब उसकी टेक्निक किसी भी कर्स एनर्जी को नलीफाई कर देती है। अगर वो चाहे तो इस प्रिज्म को खोलकर सातोरू गोजो को आजाद
कर सकती है। अब भाई एंजल का नाम सुनते ही वो बताते वो पूर्वी किसी कॉलोनी में से तुम्हें से जल्दी ढूंढ कर सातों गोचो को आजाद कराने के लिए उससे ये बात कहनी होगी। और जैसा कि हमें पता है कलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है, हम बहुत सारे लोग इंक्लूड हैं, पर हर एक आम इंसान को उस गेम से निकलने का मौका दिया गया है, समझ रहे हो। मतलब वहाँ पे जितने भी आम इंसान हैं उन सबको एक मौका दिया गया है, तुम अपनी मर्जी से कलिंग गेम से निकल सकते हो। मतलब भाई केंजा को कहीं ना कहीं थोड़ा दयावान है। तो फुसीगिरो पूछता है अच्छा ये गेम का मास्टर कौन है, तभी भाई टेंगन बताता है इस गेम का मास्टर कोई नहीं है। और टेंगन ये बताता है इस गेम को स्टार्ट होने में 10 दिन और 15 घंटे हैं। तो भाई अब फुसीगिरो के पास सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे हैं जिससे कि वो अपनी बहन को कलिंग गेम से निकाल सकता है। अगर वो नहीं निकाल पाया तो भाई कलिंग गेम में भाई मतलब प्लेयर तो हैं, लड़ पड़ तो रहे हैं, पर कलिंग गेम में जैसे जैसे पॉइंट गेन करते जाएंगे लोग, अपने हिसाब से पॉइंट जोड़ते जाएंगे, लोग को एक दूसरे को मारते जाएंगे, ताकतवर से ताकतवर लड़ता हुआ जाएगा, तो भाई कहीं ना कहीं उसके क्या कहते हैं उसकी बहन पर थोड़ा संकट आ सकता है। तो इसलिए भाई उसके पास 10 दिन और 15 घंटे अपनी बहन को कलिंग गेम से निकालने के लिए। ऐसे वो धीरे धीरे रूल पढ़ते और हमें यहाँ पर वो भी दिखाई जाती है सोको, इसका नाम सोको है, जो कि भाई सीजन 1 और सीजन 2 में भाई ये डॉक्टर थी। भाई ये ना माकी को बता दी कि कलिंग गेम में कोई भी आसानी से जा सकता है और आसानी से आ सकता है, सिर्फ कोई एक आम आदमी जिसके पास कार्ड्स एनर्जी अगर वो इंक्लूड हो गया तो उसे सर्वाइव करने के लिए लोगों को मारना ही पड़ेगा। और अगर तुम किसी का पॉइंट चाहते हो तो तुम उसे मार कर ही ले सकते हो, समझ रहे हो। मतलब सोको कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिंदा रहने का, मारो। सारी बात वो माकी को बताती है और माकी ये सारी बात टेंगन को बताती है। टेंगन वो सारी बात समझ जाता है, तभी माकी सोचते हैं अच्छा पांडा क्या, पांडा में तो कर्स एनर्जी है नहीं। और यहाँ पे वो सारे के सारे रूल पढ़ते हुए जाते हैं। तभी टेंगन बताता है कि तुम्हें इन रूल्स को ध्यान में रखकर खेलना होगा अगर तुम इस गेम को जीतना चाहते हो। इतना कहने के बाद कलिंग गेम में इंक्लूड हर एक प्लेयर को एक शिकिंगामी मिलेगा जो कि उसे बताएगा कि क्या क्या चल रहा है कलिंग गेम में, कितने पॉइंट तुमने हासिल कर लिए और कितने पॉइंट आई। यहाँ पे भाई चोसो को समझ में नहीं आ रहा था, वो बस खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा था और समझ रहा था। तो यहाँ पर टेंगन कहते हैं मैंने जितनी भी जानकारी थी मैंने तुमको दे दी, अब तुम सिर्फ यहाँ पे क्या करना चाहते हो वो करो। यहाँ पे चोसो और म्यूकी भाई यहाँ पे टेंगन की हिफाजत करे खड़े थे और यहाँ पर माँ के अपने जाके जेनिन क्लेन में हथियार लाएगी और इन दोनों को भाई एक काम सौंपा गया था। यहाँ पे माँ की पूछते हैं टेंगन तुमने, यहाँ पे माँ की पूछते हैं टेंगन आपको तो पता ही होगा कि जेनिन क्लेन जब से उसका नोबितो हेड मर गया तो उन्होंने सारे के सारे कर्स टूल उठाकर कहीं और लग दिए। तो भाई टेंगन से वो एड्रेस पूछते कहाँ, तो टेंगन माकी को वो एड्रेस बता देती है जहाँ पर वो कर्स टूल्स रखे हुए थे। तो टेंगन माकी को वो एड्रेस बता देती है। तभी माकी कहती है यूटा से, यूटा तुम क्या करोगे। तो यूटा तो हर किसी ना किसी कारण में घुर के भाई कलिंग गेम में जानकारी इकट्ठी करेगा और इन दोनों को एक काम दिया जाता है। यूटा कहता है गेंजा की हकारी इसे अपनी टीम में कैसे ना कैसे करके शामिल करो, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पर यहाँ पे माकी मना कर देती है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो यूटा से ज्यादा ताकतवर हो, भाई अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा ताकतवर कोई चाहता ही नहीं कि मतलब समझ जाओ यार। अब यहाँ पे सबके रोल हो चुके थे, अब यहाँ पे सब लोग जा रहे थे। यहाँ पे म्यूकी और चोसो यहाँ अंदर खड़े हुए थे और जाते जाते यूजी कहता है अपने भाई से चोसो तुम्हारा शुक्रिया। तो चोसो कहता है तुम बाहर जाकर कहीं मर मत जाना। और यहाँ पर यूजी अपने भाई को अलविदा करके वहां से जाने लगता है और यहाँ पे भाई चोसो रो रहा था। म्यूकी कहते क्या तुम रो रहे हो, फिर यहाँ से सीन करता है और हमें यहाँ स्टेडियम में दिखाया जाता है। यहाँ पर एक तकावा नाम का भाई शख्स इंटरव्यू दे रहा था जो लोगों को कॉमेडी करके दिखा रहा था, पर उन कॉमेडी फेल हो जाता है जिस कारण से उसका बॉस उसे बहुत ज्यादा डांटता है और कहता तुम्हारी भाई कुछ औकात नहीं है, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो कहने के बाद उसका बॉस चला जाता है और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है थका हुआ। तभी एक आदमी कहता है मुझे तुम्हारी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। वो बताता है कि हर किसी को अलग अलग तरह की कॉमेडी अच्छी लगती है, पर मुझे तुम्हारी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। और यहाँ पे ये बंदा थकावा भाई इसे हल्के मत लेना, इसका फाइटिंग स्टाइल देख के तुम भी कहोगे भाई ये तो खतरनाक आदमी है। सच में अगर ये भाई साहब ढंग अच्छे तरीके से लड़े ना तो भाई ये सातों गोजो तक को भी भाई टक्कर दे सकता है। तकावा बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों मुझे पता है एपिसोड 3 में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, तो अपना ऐसे निकल गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस रोल्स ही थे तो उसमें तब तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो भाई इसके बाद जितने एपिसोड आएगा उसमें तगड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 4 में। मुझे खुद एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आया भाई ये वाला, क्योंकि उसमें कुछ सीन था ही नहीं यार।